बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, चीता, बंदर, खरगोश, तोता और एक गधा भी। उस गधे का नाम था गोपाल। गोपाल सीधा सादा, मेहनती और बहुत ही भोला भाला था। वह रोज सुबह उठता, जंगल की सफाई करता, पेड़ों की जड़ों से घास निकालता और बीमार जानवरों की सेवा करता। लेकिन फिर भी कोई उसे महत्व नहीं देता था। शेर राजा उसे अक्सर डांटता, तू गधा है, तेरी औकात क्या है? बंदर उस पर हंसते, देखो देखो कैसा मुंह लटकाए घूमता है ये गधा। यहां तक कि छोटे जानवर भी गोपाल को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन गोपाल कभी नाराज नहीं होता। वह बस एक ही बात कहता, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा ही ठीक हूं। मैं मेहनत करता हूं, यही मेरी असली ताकत है। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। आसमान में धुएं के बादल छा गए। पता चला कि जंगल के पास एक मानव गांव में आग लग गई है और वो आग जंगल की ओर बढ़ रही है। जानवर डर गए। शेर ने सभा बुलाई, हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल जल जाएगा। शेर गरजा। हाथी बोला, मैं पानी लाऊंगा। तोता बोला, मैं उड़कर सब जगह चेतावनी दूंगा। बंदर बोले, हम पेड़ों पर चढ़कर शाखाएं तोड़ लाएंगे ताकि आग की दिशा मोड़ सकें। लेकिन सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त था। जानवरों के पास कोई योजना नहीं थी। आग तेजी से बढ़ रही थी। गोपाल का बुद्धिमानी भरा सुझाव। तभी गोपाल ने विनम्रता से कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम नदी से पानी लेकर लाइन बनाकर आग की दिशा में डालें तो हम उसे रोक सकते हैं। शेर ने कहा, तू गधा होकर हमें सिखाएगा? लेकिन हाथी ने कहा, रुको, बात में दम है, कोशिश तो करनी चाहिए। गोपाल ने योजना बताई। नदी से लेकर आग की ओर एक कतार बनाई जाए। जानवर अपनी क्षमता अनुसार बाल्टी में पानी भरें और एक दूसरे को पास करें। पक्षी ऊपर से निगरानी करें और आग की दिशा की सूचना देते रहें। सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। गधा सबसे आगे खड़ा हो गया। उसके ऊपर पानी की बड़ी बाल्टी रखी गई, जिसे वह अपनी पीठ पर ले जाकर जलती जगहों पर उड़ेलता रहा। कई घंटे तक सभी जानवरों ने बिना रुके मेहनत की। गोपाल सबसे ज्यादा चला। कभी पानी लाता, कभी बीमार जानवरों की मदद करता, कभी गिरे हुए बाल्टी उठाता। धीरे धीरे आग काबू में आने लगी। कुछ हिस्सों में तो आग पूरी तरह बुझ गई। तोता ऊपर से देखकर चिल्लाया, आग रुक रही है। अंत में शाम ढलते ढलते आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। पूरा जंगल बच गया था। अगले दिन सुबह जंगल में फिर से सभा हुई। इस बार सबकी निगाहें गोपाल पर थीं। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, हमने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग और मेहनत में होती है। जंगल का असली हीरो तुम हो गोपाल। बंदरों ने भी सिर झुकाकर माफी मांगी। खरगोशों ने गोपाल के लिए फूल लाए। तोते ने गीत गाया। जो सबका तिरस्कार सहता पर सेवा से ना पीछे रहता, वही असली वीर कहलाता। गधा नहीं, जंगल का हीरो बन जाता। गोपाल अब सिर्फ एक गधा नहीं था, वह हरितवन का आदर्श बन चुका था। बच्चों को उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं और बुजुर्ग उसे महाबुद्धिमान कहते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को उसके रूप, जाति या शक्ति से नहीं आंकना चाहिए। सच्चा नायक वह होता है जो संकट में साहस और समझदारी से काम ले। और हाँ, कभी भी गधे को मूर्ख मत समझिए। हो सकता है अगली बार वह ही आपको बचाए।